बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और मां दुर्गा का आगमन हो चुका है। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हम ये कहते हैं कि आपके घर दरवाजे मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा। चलिए किसान भाई बहनों, बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा में मछली विक्रेताओं के लिए 5 योजनाएं। चतरा जिला में शुरू होगा पशु टीकाकरण अभियान। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद अर्का मोहिनी। अब समाचार विस्तार से। जिला कोडरमा में मछली पालन के विकास के लिए 5 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मोटरसाइकिल या मोपेड के साथ आइस बॉक्स या डीप फ्रीजर के लिए 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा ई रिक्शा के लिए 80% अनुदान, ऑटो रिक्शा के लिए 60% अनुदान, स्टॉल या ठेला के लिए 90% और उपकरण के लिए 95% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय कोडरमा में 27 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। पशुओं में खुरहा, चपका और ब्रूसेलोसिस बीमारियों के रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पूरे चतरा जिला में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पशुओं और 12 नंबर के आधार से टैगिंग किया जाएगा और स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये टीकाकरण साल में 2 बार होगा। चतरा जिला में कुल 1,64,774 गाय और 32,660 भैंसों के टीकाकरण के लक्ष्य तय किया गया है। चतरा जिला के पशुपालन इस टीकाकरण अभियान से जरूर जुड़ें। धान फसल में तनाछेदक कीट लगने का खतरा रहता है। राज्य में धान की खेती कर रहे किसान तनाछेदक कीटों के नियंत्रण के लिए फ्लूबेंडामाइड दवा या बिवेरिया बेसियाना दवा का घोल का छिड़काव करें। धान फसल में तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्लूबेंडामाइड दवा 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। हालांकि रासायनिक दवा के स्थान पर जैविक दवा का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। जैविक दवा में बिवेरिया बेसियाना 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे तनाछेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाई, अगर मान लीजिए कि किसान इस समय का जो धान का फसल है उसमें अगर तनाछेदक कीट लगते हैं तो उनको फ्लूबेंडामाइड जो 480 SC का दवा है उसका 4 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा को घोल बना करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे उनको कीटों को नियंत्रण होगा। अगर जैविक उनका उपचार चाहते हैं तो हम लोग जो है बिवेरिया बेसियाना है उसका 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें तो तनाछेदक कीटों से हम अपना फसल को बचा सकते हैं। राज्य के किसान सब्जी फसल शिमला मिर्च, बैगन और टमाटर की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इन फसलों से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की अगर प्रभेदों की हम बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च जो बंगलोर में स्थित है उसके द्वारा अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का गौरव प्रभेदों का हमारे विकास किया गया है। हमारे किसान भाई चुन सकते हैं। इसके अलावा भारत हुआ, इंदिरा हुआ और इन सब प्रभेदों का भी हमारे किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैगन के प्रभेदों के बारे में तो पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्लस्टर, स्वर्णमणि, स्वर्णश्री, स्वर्ण श्यामली ये हमारे प्रमुख प्रभेद हैं जो रांची ज़िले के लिए और झारखंड राज्य के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। इनके किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो जो सबसे प्रमुख प्रजाति है वो है अर्का सम्राट, अर्का रक्षक। इसके अलावा लक्ष्मी, स्वर्ण लालिमा, इन प्रभेदों का हमारे किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई, आप यदि किसी फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्य क्षमता 50 डेसिबल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए मित्र कीटों की सहायता से जैविक उपचार करें। इसके लिए भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। बंधक कीट और फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जैसा कि आपको पता है कि बकरियों को गरीबों की गाय मानी जाती है, साथ ही साथ मांस और दूध के लिए बकरी पालन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम के दौरान हमें क्या क्या फायदा होगा और इससे हम कैसे लाभान्वित होंगे। आइए जानते हैं फीचर के माध्यम से। बकरियों को गरीबों की गाय कहा जाता है। यह कई मायनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मांस एवं दूध के लिए झारखंड में बड़े पैमाने पर बकरी पालन किया जाता है। बकरियों की कई प्रजातियां हैं, जिनमें ब्लैक बंगाल, बीटल, जमुनापरी, सिरोही, बर्बरी इत्यादि प्रमुख हैं। सबके घर में एक नहीं तो 2-3 बकरी जरूर होते हैं, लेकिन झारखंड में आमतौर पर जो बकरी पाया जाता है वह ब्लैक बंगाल की नस्ल से जाना जाता है। ब्लैक बंगाल वाले नस्ल बकरी का उसका हाइट कम होता है, वजन कम होता है, उसमें ज़्यादा आपको मीट नहीं मिलता है, ऊपर से उससे दूध भी नहीं होता। आप जानते हैं बकरी का दूध बहुत ही लाभदायक है, वो औषधि की इस्तेमाल होते हैं। अगर हमारे झारखंड के ये छोटा कद की बकरी की नस्ल को चेंज करना है, बदलना है, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा। एक तो है हमारे देश में बहुत ही अच्छे अच्छे बकरी का नस्ल है, जैसे बीटल है, बर्बरी है, सिरोही है, जमुनापरी है, बहुत सारे हैं। हमारे एरिया के लिए, झारखंड के लिए हमारे सबसे बढ़िया जो नस्ल हम देखे हैं वो है सिरोही। ब्लैक बंगाल के अलावे झारखंड के पशुपालक भाई सिरोही नस्ल की बकरियों का पालन कर सकते हैं। इन बकरियों की बढ़वार, प्रजनन क्षमता एवं दूध उत्पादन की क्षमता ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों से ज्यादा है। तो अगर हम चाहे ब्लैक बंगाल का नस्ल को चेंज करें तो उसी को सुधारना पड़ेगा। ये सिरोही वाले ब्रीड की बीटल है कि बर्बरी है, ये हमको लाना पड़ेगा। और इसको कहाँ मिलेगा? हमारे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, ये एरिया में बहुत ही पाया जाता है। हालांकि हमारे बिहार में भी कुछ एरिया में ये नस्ल का बकरी मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इस बकरी को आप लाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा, जिसमें आपका मीट तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से उसमें दूध भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सिरोही का कि बर्बरी बीटल का दूध कम से कम आपको आधा लीटर से 1.25 लीटर तक हो जाता है। और जमुनापरी ऐसा एक नस्ल है जिसमें 1 लीटर से ऊपर भी आमतौर से दूध मिलता है। आमतौर पर यह शंका बनी रहती है कि दूसरी नस्ल की बकरियों के पालन से पशुपालकों को घाटा होने की संभावना रहती है, लेकिन सही रखरखाव और उचित खानपान की व्यवस्था कर इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। अगर हम दूसरी जगह के नस्ल को यहाँ लाए और हमारे बकरियों से क्रॉस कराए तो ये मुमकिन है कि नहीं, ये पालने के लिए हमारे झारखंड की स्थिति में, क्योंकि झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो होता है वो पहाड़ी एरिया होता है और जंगल की एरिया होता है।
लेकिन देखा जाता है बकरी कई भी परिवेश में, सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है। तो अगर इसी नस्ल का हम यहाँ लाया जाए तो थोड़ा बहुत उसमें मैनेजमेंट, मतलब उसको देखभाल की, प्रबंधन की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ये आपका यह भी सर्वाइव कर सकता है और यह भी आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, सिर्फ प्रबंधन के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम देखा है कि आम नस्ल की, लोकल नस्ल की हमारे देसी गाय को जितना हम प्रबंधन करते हैं उससे ज़्यादा हमारे जर्सी, ये हॉल्स्टाइन के दूसरे गाय को करना पड़ता है। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये ब्लैक बंगाल वैरायटी को आप चेंज करके, बदल करके, अगर अच्छा नस्ल वाले सिरोही है, बीटल है कि बरबरी है, बहुत सारे और भी वैरायटी है जो आप कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे झारखंड में भी आराम से हो सकता है। बकरियों की सही बढ़वार एवं प्रजनन के साथ साथ उन्हें स्वस्थ रखने के लिए सही समय पर टीका अवश्य दिलाना चाहिए। खासकर पीपीआर, खुरहा चपका और इंटेरोटॉक्सीमिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। तो उसका प्रबंधन के लिए आपको जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इनको जो आपको प्रबंधन करेगा, सबसे बढ़िया होता है इसको दवाई और टीकाकरण की है। अगर आप टाइम पे टीकाकरण कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, बकरी में 3-4 टीकाकरण करिए तो आपका बकरी एकदम तंदुरुस्त रहेगा। जैसे कौन सा टीकाकरण करिएगा, 1 नंबर में आता है पीपीआर, 2 नंबर में आ गया आपका एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, खुरा रोग जो माना जाता है, मुंह और खुरा रोग का। तीसरा हो गया इसका एंटेरोटॉक्सीमिया, पेट के बीमारी के लिए, और चौथा हो गया इसका पेट के कीड़ा जो होता है। ये 4 बीमारी के लिए आप टीकाकरण और दवाई दीजिए अगर टाइमली, तो आपका बकरी सुरक्षित है। सफलतापूर्वक बकरी पालन के लिए आहार एवं आवास प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बकरियों को मचान बनाकर रखें जिसकी ऊंचाई जमीन से 1.5-2 फुट ऊपर हो। इसके अलावे हरा चारा के साथ साथ दाना मिश्रण भी दें। ये चीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि इनका आवास में जहाँ भी करिए वह पानी से ऊपर है। बकरी पानी बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उसका आवास को मिट्टी से कम 1 से 1.5 फुट ऊंचा बनाइए और मचान बना दे, चाहे बेम्बू से बनाए, लकड़ी से बनाए, और उसी का ऊपर बकरियों को रखिएगा तो बकरी बहुत ही अच्छे रहते हैं, उसको बीमारी नहीं लगता है और ये तंदुरुस्त रहता है। आमतौर पर छोटे और मझौले किसान भी घर पर बकरी पालन कर सकते हैं। आहार एवं आवास में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दूसरी नस्ल की बकरियों का पालन कर ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बातें करने जा रहे हैं वन उत्पादन मूल्य संवर्धन की। जैसा कि आपको पता है कि जंगल के आसपास रहने वाले लोग जंगल से प्राप्त फल, फूल, कंद मूल इत्यादि बेचकर अपना जीवन उपार्जन करते हैं, जिसमें खासकर महुआ, आम, इमली, बैर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन फसलों को भिन्न भिन्न रूपों में किस तरह उपयोग में लाया जाता है और हम इसे बेचकर कैसे लाभान्वित होंगे। फीचर के माध्यम से देखते हैं। वन प्रदेश होने के कारण झारखंड की एक बड़ी जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक संरचना पर वनों का बहुत प्रभाव है। यहाँ जंगल के आसपास रहने वाले लोग जंगल से प्राप्त फल, फूल, पत्ती, तैलीय बीज, कंद इत्यादि की बिक्री कर जीविकोपार्जन करते हैं। ये झारखंड में जो है सोर्स 2 टाइप के होता है। एक जंगल से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग जो है किसान वगैरह हो गया या जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं, तो जंगल के आसपास के लोग जंगल से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोग जो अपने गांव देहात में लगाए हुए इमली वगैरह जो हो गया, या कुछ कभी जो है महुआ का फ्लावर ले लेते हैं, या आपका पलास का जो है पत्ता वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सोर्स है। तो उस सोर्स पे जाएंगे तो अगर देखेंगे वन से कैसे कलेक्ट करते, तो पलास वगैरह जो है वो सब कलेक्ट करते, उसका पत्ता से कुछ कप प्लेट वगैरह बनाते, तो इस तरह का सोर्सेस हैं। और अगर इमली की बात करेंगे तो इमली जैसे कि आप कच्चा 2 टाइप के होते हैं। कच्चा में जो हार्वेस्ट करते हैं, और दूसरा होता है कि पका हुआ जो हार्वेस्ट करते हैं। अगर कच्चा वाला हार्वेस्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है, तो उसको भी वैल्यू एडिशन हम रूप दे सकते हैं। जैसे अचार वगैरह बनाने में ये अलग टाइप का अचार बनेगा जो कच्चा वाला जो है। अगर पका वाला ले लेते हैं तो उसका तो एक तो है आपका छिलका हटा के उसको सुखा के अच्छे से ड्राई वगैरह करके जो है अब मार्केट में जो है आप हाँ उसका गोला बना के या जो भी है उसको सेल कर सकते, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो उसको मतलब कच्चा वाला जो है आपके छिलके के साथ वो पूरा ही खाया जा सकता है। अगर कच्चा है तो छिलका भी खाया जा सकता है, और तो उसको जो है अचार फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर उसको जो है रेडीमेड जो है जेली जैसा टाइप का कुछ बना के बेच सकते हैं। तो इस तरह का वैल्यू एडिशन का कुछ सोर्स के साथ साथ हैं। और एक एग्जांपल हम लेते हैं पलास का।
जैसे पलास का पत्ता जो है मार्केट में बहुत डिमांड है, जैसे पत्ता से काप बनता है, उसका प्लेट वगैरह बनता है। तो इस तरह का सागवान का पत्ता भी है जो शादी वादी वगैरह जो है देहात में होता है, उसका प्लेट बनता है। तो इस तरह का सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है कि आदमी किस तरह का सोच रहे हैं और उसका वैल्यूएशन करके उसको मार्केट में ला रहे हैं। महुआ और करण जैसे कई ऐसे पेड़ हैं जिनके फूल एवं फल का उपयोग तेल, दर्द निवारक दवा, कीटनाशी अथवा पेय पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। महुआ का पूरा प्लांट ही लाभदायक होता है। उसमें अगर हम ले रहे हैं कि फ्लावर का है, अभी झारखंड का सबसे लोकल ट्रेडिशनल में जैसे फ्लावर का जो है उसका लोकल ड्रिंक्स वगैरह जो बनाने में उसका ये लोग बहुत महत्व देते हैं। तो फ्लावर का कलेक्शंस जब भी होता है फ्लावरिंग पीरियड और फ्रूटिंग पीरियड, तो उस टाइम में जो है देहाती लोग क्या करते हैं, जो गांव वाले लोग होते हैं ज़्यादा ड्रिंकिंग लिक्विड्स में जाते हैं, तो फ्लावर कलेक्ट करते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उसका कुछ प्रोसेस होता है उनको वो उससे जो मतलब जो सेंट निकालते, सुखाने के बाद जो सेंट निकालते हैं उससे जो ड्रिंक्स वगैरह बनता है, तो उसका क्वालिटी बोलते हैं कि लोग उसका जैसे ड्रिंक्स का लोकली बहुत फेवर करते हैं फ्लावर का। अगर फ्रूटिंग की बात करेंगे, कोई कोई जो फ्रूट से भी बनाते हैं, फ्रूट्स का भी जैसे फ्लावर ख़त्म हो गया, फ्रूटिंग आ गया सीज़न, तो फ्रूटिंग का भी इस्तेमाल करके फिर वो ड्रिंक्स पर्पस में भी यूज़ करते हैं। फ्रूट्स भी मतलब खाया भी जा सकता है, उससे तेल भी निकाला जा सकता है। तो वो अलग डायरेक्शन पे अलग अलग टाइमिंग पे सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग यूज़ में ला सकते हैं। अगर वो चाहे लिक्विड में हो, चाहे फल में हो, अगर चाहे तेल एक्सट्रैक्ट करके उसका सेल करे, सभी तरह का पॉसिबल हो सकता है। राज्य में बांस के पौधे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर बांस की जड़ों को, जिसे संगना या करेल के रूप में जाना जाता है, एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो अभी के दिन में जो है प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं बांस लगाओ, बांस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो बेम्बू शूट्स जो होते हैं बहुत ट्रेडिशनल के डिश फॉर्म में है बेम्बू शूट, लेकिन उसका वैल्यूएशन हम की बात करेंगे तो उसका सलाद से लेके, उसका अचार से लेके, उसका पापड़ से लेके सब कुछ बन सकता है। तो कोई किसान अगर चाहे तो बांस, जंगल से बांस मिलता है या खुद अपने वहाँ पे भी लगा सकता है, अपने खेत के मेड़ पे या कहीं पे लगा सकते हैं। तो बेम्बू शूट सबसे बड़ा बहुत अच्छा एक एग्जांपल है फॉरेस्ट स्पीसीज की बात करें तो उसमें वैल्यूएशन हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। इधर वो बेम्बू शूट्स हो, इधर वो पूरा बांस का एक पूरा बांस ही हो, उसको डिफरेंट फॉर्म में बहुत लोग जो है क्या बोलते हैं बेम्बूस को, बांस को जो लेके लकड़ी मेन जो है उसको लेके जो आपका घरेलू इस्तेमाल, जैसे फर्नीचर का कुछ पॉट हो गया, डिशेस हो गया या कप प्लेट, ऐसे इस तरह का बहुत सारे शेप दे सकते हैं। तो एक बांस से कम तो जैसे एक बांस 50 रुपये एक पीस होता है, पूरा बांस अगर बेचते हैं, और उसको अगर वैल्यूएशन करेंगे तो इससे से काफ़ी सारा 10 पीस, 30 पीस, 40 पीस कुछ निकाल सकता है जो प्लेट फॉर्म में निकले या बॉटल फॉर्म में निकले। तो इस तरह का सोच में डिपेंड है कि किस तरह उस चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को मेरा यही एक संदेश रहेगा कि किस तरह हर चीज़ को एक एंगल से सोचें, एक अपना सोच लगाए कि इसको किस तरह फॉर्म दे, उसको शेप दे के मार्केट में लाया जाए, क्योंकि डिमांड के हिसाब से आपका एक चीज़ का जो वैल्यू काफ़ी 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी बढ़ जाता है। सजावट या फर्नीचर के माध्यम से बांस का मूल्य संवर्धन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यक है। राज्य में कई संस्थानों की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था है। देखिए, इसके लिए जो प्रशिक्षण की बात करेंगे, बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल बेम्बू मिशन के तहत जो है अभी लोकल बॉडीज़ भी बना हुआ है, एम्पोरियम, कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह है जहाँ पे जो है लोग किसान डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। झारखंड पब्लिक लाइवलीहुड सोसाइटी जो है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो उनसे जो है संपर्क में आके उनसे भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग डायरेक्ट दिलाते हैं। और कुछ ऐसे भी संस्था है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है, आप मतलब जैसे कोई चाहते हैं, जैसे बांस का क्या बोलते हैं आपका अगरबत्ती का जो स्टिक्स बनता है, तो बांस का भी बेम्बू का जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। कोई चाहे तो उसका अगरबत्ती का स्टिक्स बना सकते हैं, बना के इंडस्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। यह सच है कि कई कारणों से वनों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बावजूद इसके अभी भी वनोत्पाद से रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। और जंगल पे डिपेंड है, तो जंगल में बहुत सारे वेराइटीज स्पीसीज है, एक नहीं बहुत सारे वेराइटीज़ है। और हम तो बोल रहे हैं कि पत्ता, फूल, फल और उसका लकड़ी से लेके सब कुछ वैल्यूबल है। हम अगर कोई किसी भी चीज़ को जला देते हैं मतलब उसका वैल्यू ख़त्म, मतलब एक ही साथ जो झटके में उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ अगर हम लकड़ी, उसका कोई भी ब्रांच, कोई भी पार्ट्स उसको ले रहे हैं और उसका कोई भी शेप दे रहे हैं,
तो उसके लिए क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जंगल रिलेटेड आसपास में जो लोग रह रहे हैं या बाहर से आके रह रहे हैं, तो डायरेक्ट जो है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा चाहेगा कि डिस्टर्ब ना करे जंगल को, ये भी एक मैटर है, जंगल को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन परमिशन लेके हमको उनको पत्ता चाहिए, जो भी चाहिए, इस तरह अप्रोच करके वो अपने से जो भी जितना भी कम से कम रिसोर्स जो है बिना नुकसान के लेके जो है अपना कम से कम वैल्यूएशन करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इतना अपॉर्चुनिटी तो है। ग्रामीण स्थानीय बाजार में वन उत्पादों को बेचकर नकदी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रशिक्षण, ग्राहकों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार यदि मूल्य संवर्धन करे तो आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। देखा ना किसान भाई बहनों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ आपके साथ हम बातें करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको हर बार की तरह इस बार भी याद दिला दूं कि आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को देख सकते हैं YouTube पे, साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं Facebook और ट्विटर पर। आप फटाफट निकालिए कॉपी कलम, क्योंकि आपको हमारा पता भी तो लिखना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी दूरदर्शन टीम को विदा दीजिए। आप सभी को नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।